रेगुलर योग का अभ्यास करें। आज कल परसों नहीं, अभी से शुरुआत करें, स्टार्ट तो करें। नमस्ते, मेरा नाम है टीना। तो आज हम बात करेंगे योगा फॉर बिगनर। जब आप बिगनिंग में योगा स्टार्ट करना चाहते हैं शुरुआत में, तो आपको बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती है कि हमें किस तरीके से योग का अभ्यास करना चाहिए, किस टाइम हमें करना चाहिए, खाना खाने में कितना गैप होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके माइंड में आती हैं और आप सोचते हैं और फिर आप योग स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आज उन सभी समस्याओं का समाधान लेके हम इंटरनेशनल योगा डे के इस मौके पे हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिगनिंग में योगा किस तरीके से किया जाए। योग के दौरान यूं तो किए गए हर एक आसन का एक अलग ही महत्व है, लेकिन शुरुआत में आप बहुत सारी बातों से अनजान होते हैं। बेहतर होगा कि आप किसी योगा एक्सपर्ट के सामने ही योग का अभ्यास प्रारंभ करें, क्योंकि गलतियों को अगर शुरुआत में सुधार लिया जाए तो हम उनको फिर रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं करते हैं। किस समय योग का अभ्यास करना चाहिए? योग का अभ्यास सुबह के समय बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि सुबह के समय वायुमंडल में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रहती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन आप योग का अभ्यास शाम को भी कर सकते हैं। योग का अभ्यास जब आप प्रारंभ करें, एक शांत वातावरण चुनें। अपने घर में एक शांत साफ सुथरा एक कॉर्नर जहां बिल्कुल शांति हो, कोशिश करें ऐसा एक जगह आप चुने। योग के दौरान जो आप कपड़े पहनते हैं वो बहुत ज्यादा ढीले ना हो, जो आपको योगासन करने के टाइम पे परेशान करे। खाना खाने और योग का अभ्यास के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा गैप हो गया, आपको कुछ खाना है, तो 1 घंटे पहले आप जैसे कुछ जूस या कोई फ्रूट्स ऐसा कुछ हल्का कुछ खा सकते हैं योग अभ्यास से पहले। और सबसे ज्यादा योग अभ्यास में जरूरी है सेल्फ कनेक्शन। जब भी आप अपने मैट पे बैठें, थोड़ी देर आंखें बंद करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो और फिर योग का अभ्यास स्टार्ट करें। दूसरी बात हम करते हैं अनुशासन और रेगुलरिटी। अनुशासन बहुत जरूरी है, आपको नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ेगा अगर आप योग के फायदे देखना चाहते हैं। अनुशासन कहने में तो एक बहुत ही आसान सा शब्द है, बहुत सिंपल सा शब्द है कि खुद के साथ कनेक्ट करें, लेकिन ये करने में उतना ही मुश्किल है। शासन जो दूसरा कोई हमारे लिए बनाता है, लेकिन अनुशासन जो आप अपने खुद के लिए बनाते हैं। तो अनुशासन योग में बहुत जरूरी है, जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, बिगनिंग में जो हमें आसन करने चाहिए, शुरुआती आपका पहला दिन मैट पर कैसा हो वो हम अब अभ्यास करने जा रहे हैं। तो 10 से 15 मिनट हम आज अभ्यास करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाएं। किसी भी सुखपूर्वक आसन में अपने लेग्स को क्रॉस करके आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं। आंखें बंद, कोई जल्दी नहीं है, शांत। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को महसूस करें, किस तरीके से सांस आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, और धीरे 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 सांस को बाहर छोड़। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें और धीरे 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 सांस को बाहर की तरफ छोड़। तो ऐसा आप 2 से 3 मिनट स्टार्टिंग में बैठ के अभ्यास कीजिए, जिससे आपका मन बहुत शांत होगा और आप योग अभ्यास के लिए तैयार होंगे। तो आज हम बात करेंगे 3 आसन जो आपको शुरू में करने हैं, और सूर्य नमस्कार एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव
स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। अब सूर्य नमस्कार और जो हम आसन करने जा रहे हैं उनके फायदे मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी। सूर्य नमस्कार के फायदे, ये आपके स्वास्थ्य को निखारता है, आपके पाचन तंत्र को बेहतर करता है, आपके एक्स्ट्रा फैट, आपके वजन को कम करता है और आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी में लचीलापन लेकर आता है और आपके पोस्चर अलाइनमेंट में भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और ऐसे बहुत सारे फायदे सूर्य नमस्कार और ये जो 3 हम आसन करने जा रहे हैं उनसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए आसन नंबर 1, अपने मैट पर खड़े हो जाएं। आसन नंबर 1 ताड़ासन, दोनों पैरों को साथ में मिला लें। अगर आप दोनों पैरों को साथ में रखने में कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। अब धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, थोड़ी सीधी। लंबी गहरी सांस लें और एक पूरी बॉडी को एक अच्छा सा स्ट्रेच दें। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लंबी गहरी सांस भरते हुए पंजों पे आए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें, अपने पंजों पे आए, पूरा अपने पूरे शरीर का भार आपकी पंजों पे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपकी एड़ी बैक, धीरे धीरे हाथों को पीछे। इसका अभ्यास आप 10 से 15 बार स्टार्टिंग में कर सकते हैं। आसन नंबर 2, त्रिकोण ताड़ासन, दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का गैप लें, लंबी गहरी सांस लें और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में इस तरीके से लॉक कर लें। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दाईं तरफ आपको धीरे धीरे बेंड करना है और फिर सांस भरते हुए सामने। आपको सांस का बहुत ध्यान रखना है, सही तरीके से आप किस तरीके से सांस आप छोड़ते हैं और सांस लेते हैं। सांस छोड़ते हुए आप बाईं तरफ और धीरे से लंबी गहरी सांस भरते हुए सेंटर समस्थित। लंबी गहरी सांस भर के सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ और धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर। पहले हाथों को रिलैक्स करेंगे और फिर पैर को रिलैक्स करेंगे। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा, आपकी पूरी बॉडी को, आपके पूरे शरीर को एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी और आसन अभ्यास करने के लिए, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच दिया है अपने पंजों से अपने सर तक पूरे शरीर। तो चलिए अब हम आज अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार का। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए आप अपने मैट पर सामने की तरफ खड़े हो जाएं, दोनों पैर साथ में। आसन नंबर 1, प्रणाम आसन, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने, छाती के सामने, दोनों हथेलियां आपस में जुड़ी हुई। धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ हाथ को लेके जाएंगे, हस्तोत्थान आसना। हस्तोत्थान आसन करने के लिए थोड़ा सा हिप्स को अंदर की तरफ और कमर से बेंड करना है, आपको अपनी लोअर बैक से बेंड करना है और घुटनों को नहीं मोड़ना है। यूजुअली स्टार्टिंग में, शुरुआत में हम नी बेंड कर लेते हैं, तो घुटनों को नहीं मोड़ना है आपको। आप जितना सांस छोड़ते हुए कमर से बेंड करेंगे,
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे, लंबी गहरी सांस भरते हुए धीरे से सांस छोड़ते हुए आसन नंबर 3 पादहस्तासना। अपने पैरों की उंगलियां टच करने की कोशिश करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है बिगनिंग में तो आप धीरे से थोड़े घुटनों को बेंड कर सकते हैं इस तरीके से, सामने देखते हुए। आसन नंबर 4, दोनों हाथों को मैट पर रखें और अपने सीधे पैर को पीछे लेके जाएं, कंधे पीछे की तरफ, चेहरे पे कॉन्फिडेंस और सामने देखना है आपको। पीछे वाली थाइस को एंगेज करें और आपका बायां घुटना आपके एंकल की शेप में। आप इस घुटने को नीचे भी रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो। अब धीरे से दंडासन में जाएंगे हम। दोनों पैर पीछे, पूरा भार आपके कंधे और हथेली पर। कोर को टाइट करें। दंडासन, दंडासन एक बहुत ही इफेक्टिव आसन है आपके पूरे शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए। धीरे से दोनों घुटनों को मैट पर रखें और सांस छोड़ते हुए अपने चेस्ट को और ठोड़ी को अपने मैट पर लगाएं। आपको ध्यान रखना है आपका पेट मैट से ऊपर की तरफ, टेलबोन ऊपर की तरफ, हिप्स को थोड़ा ऊपर लेकर जाएं और लंबी गहरी सांस भरते हुए भुजंगासन, कोबरा पोज। पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, कंधे पीछे की तरफ और चेस्ट को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए ऊपर देखना है आपको। भुजंगासन कमर दर्द, पीसीओडी, थायराइड, ऐसे बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियां अंदर, घुटने ऊपर और जैन बोन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और चेहरे को घुटने की तरफ। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को कमर से लगाने की कोशिश करें। अधोमुख स्वान आसना और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये आसन आपके बालों के लिए, तनाव कम करने के लिए और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। लंबी गहरी सांस लें, सीधे पैर को ऊपर की तरफ ले जाके दोनों हाथों के बीच में रखें और अपने बाएं घुटने को मैट पर अश्व संचालन पोज। चेहरे पे कॉन्फिडेंस, किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं, एक अच्छी सी मुस्कान और लंबी गहरी सांस भरनी है। अब धीरे से पीछे वाले घुटने को, बाएं घुटने को ऊपर लिफ्ट करें और अपने दाएं पैर के पास लेकर आए अपने बाएं पैर को और फिर से सांस छोड़ते हुए। बिगनिंग में आप थोड़ा घुटने को बेंड कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, और यहां से लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, हस्तोत्थान आसना और फिर से प्रणाम आसन। तो इस तरीके से मैंने अभी दाएं पैर से एक राउंड किया, ऐसे ही आप अपने बाएं लेग से भी एक राउंड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग जब आप शुरुआत करें तो आप 3 से 4 राउंड सूर्य नमस्कार और धीरे 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 ये आप बढ़ा सकते हैं। 11 बार, 21 बार आप अपनी बॉडी के
स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको दिन प्रतिदिन इसके काउंट को बढ़ा सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं क्या करूं मैट पे बैठ के, क्या नहीं करूं। इसमें आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। सूर्य नमस्कार में आपके एक एक बॉडी पार्ट को इफेक्ट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, क्योंकि आपने पूरे जो भी इसमें सूर्य नमस्कार में आपने 12 आसन का अभ्यास किया है। कुछ आसन उसमें रिपीट हो रहे हैं। तो एक सीरीज है 12 आसन की जो हमने की है, और हमने ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन एज अ वार्म अप यहाँ पे किया है। उसको आप डायनेमिक कर सकते हैं पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। लेकिन ध्यान रखें कि श्वास का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपको सांस कब लेना है, कब छोड़ना है। सांस लेने का तरीका बहुत ही सही होना चाहिए। बिगनिंग में धीरे करें, आराम से करें, कोई जल्दबाजी में नहीं। 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, लेकिन आराम से एक एक आसन का इफेक्ट अपने शरीर पे देख के आप तब अभ्यास प्रारंभ करें। और आपको बिल्कुल डरना नहीं है। हो सकता है कि आप एक दिन आपने अभ्यास किया, हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको बॉडी पेन हो या आपको लगे कि आपकी बॉडी और ज्यादा लेजी फील कर रही है। स्टार्टिंग में आपको इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस बॉडी पेन से आपको डरना नहीं है। वो एक शुरुआत है, आपके बॉडी में अच्छी शुरुआत है। एक अच्छे चेंज के लिए आपकी बॉडी में एक चेंजेस, आपकी बॉडी बीमारियों से दूर, मतलब हर एक चीज की एक शुरुआत होती है ना। तो वो जो बॉडी पेन है ना, वो आपके बस अच्छी हेल्थ की शुरुआत है। तो आपको उससे डरना नहीं है। आपको दूसरे दिन फिर से उसी एक एनर्जी के साथ, उसी एक जोश के साथ आपको दूसरे दिन फिर से प्रैक्टिस करना है। तो वो बॉडी पेन धीरे 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 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक मेन बात मैं आपको बताना भूल गई, जब आप ये आसन का अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें या कोई और आसन करें, उसके बाद रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। आप जैसे ही अपने आसन कंप्लीट करें, थोड़ी देर अपने मैट पर लेट जाएं, बिल्कुल शांत होके सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दें। कोई थॉट्स नहीं रहेगी उस टाइम, कोई आपके पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके की कोई भी आपके माइंड में थॉट्स नहीं रहेगी। आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है 2 मिनट के लिए, और फिर धीरे से उठ के आपको अपना योगाभ्यास, अपना सेशन कंप्लीट करना है। तो ये तो बात हो गई आसन के बारे में। आसन आपके शरीर में स्थिरता लेकर आते हैं, और आसन जब स्थिरता लेकर आपके शरीर में आते हैं, तब आप प्राणायाम करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपने आसन कर लिए, रिलैक्सेशन कर लिया, अब आप पूरी तरीके से प्राणायाम करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में 2 मिनट बैठना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर हम कहें कि आप आंख बंद करके 2 मिनट बैठ जाइए, तो आपको जितना भी आपका काम है, जो भी है, सारी थॉट्स आपके माइंड में आएंगे वो 2 मिनट में। तो आपको क्या करना है, आसन आपकी बॉडी में, आपके शरीर में स्थिरता लेकर आते हैं, और आपका शरीर आसन के लिए तैयार होता है। इसीलिए अष्टांग योग में भी बताया गया है कि यम नियम आसन प्राणायाम, आसन के बाद ही आपको प्राणायाम करना है। नियम, जैसे कि हमने बात की थी अनुशासन के बारे में, नियम डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है योग में। योग में क्या, किसी भी कार्य को आप स्टार्ट कीजिए, अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो हम उसका रिजल्ट नहीं देख सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे डीप ब्रीथिंग कैसे करें, और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हर कोई कर सकता है, हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं इसको। और बिगनिंग में आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्योरिफिकेशन और इस तरीके की बहुत से फायदे हैं जो आप प्राणायाम से पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। किसी भी कंफर्टेबल पोज में आप बैठ जाएं, आरामदायक पोज में। हाथों को कैसे रखना है आपको अनुलोम विलोम करने के समय, अपने बाएं हाथ को, आपकी जो इंडेक्स फिंगर और थंब है, उन दोनों की टिप को इस तरीके से आपस में मिलाना है, और बाएं पैर पर के घुटने पर आपको रख देना है, हथेली आसमान की तरफ।
और सीधे हाथ को आपको प्रणव मुद्रा, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों को बाइंड करना है और अपनी रिंग फिंगर और ये हम अंगूठे को आपको यूज करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के समय। तो कैसे करना है आपको, अंगूठे को सीधी नासिका पर रखें, दाई नासिका पर आराम से सांस ले। अब अपनी उंगली से सांस को रोकते हुए सांस को थोड़ा होल्ड करें, थोड़ी देर सांस को रोक के रखें और धीरे से सांस को दाहिनी नासिका से छोड़ दें। अब दाहिनी नासिका से सांस लें, थोड़ा होल्ड करें और धीरे से बाई नासिका से सांस को छोड़ दें। एक बार फिर से बाई नासिका से सांस लें और दाई नासिका से छोड़ दें। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे सांस लेना है, कितना टाइम तक आपको होल्ड करना है। तो आप सांस को जबरदस्ती रोक के मत रखिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आप 1 सेकंड तक होल्ड कर सकें, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। चेहरे पे किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ये नहीं करना आपको। ऐसे इस तरीके से कोई स्ट्रेस आपके चेहरे पर नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप बिगनिंग में जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप 1 सेकंड में सांस भर रहे हैं अंदर, देखिए आपने 1 सेकंड में सांस भरा, अब सांस को कम से कम 2 सेकंड होल्ड करने की कोशिश कीजिए और फिर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो धीरे से 1 ही सेकंड में आपको सांस को एक्सेल करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसे नहीं करना है कि आपने ऐसे सांस लिया, थोड़ी देर रोका, फोर्सफुली एक्सेल नहीं करना है आपको। जिस तरीके से आप सांस इनहेल कर रहे हैं, ब्रीथ को आप इन कर रहे हैं, थोड़ा होल्ड कीजिए और उसी स्पीड से आपको धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। ये छोटी छोटी सी गलतियां हम स्टार्टिंग में कर देते हैं। तो प्राणायाम, आप अनुलोम विलोम का अभ्यास एक नॉस्टल से आप 5 बार, टोटल 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 मिनट लगेंगे इस अभ्यास में। और जो हमने किया बीच सूर्य नमस्कार और ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, आप 15 से 20 मिनट, तो आप दिन के आधा घंटा अपने शरीर को अवश्य दें। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी, आपको रेगुलर योग का अभ्यास करें। आज कल परसों नहीं, अभी से शुरुआत करें, स्टार्ट तो करें। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे जो समस्याएं या बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस थे उनका आपको समाधान मिल गया होगा और अब आप योग इस इंटरनेशनल योगा डे से स्टार्ट तो करें। नमस्ते, थैंक यू।